इस देश का यह दुर्भाग्य है कि देश में आरएसएस गोडसेवादी और सावरकरवादी सोच के लोग राज्य कर रहे हैं। देश के जिन राज्यों में भाजपा और आरएसएस वादी सरकार है, हर उन राज्यों का हाल भयावह बना हुआ है। ये तो भला हो कोरोना का कि उसने भाजपा को उसी तरह नंगा कर दिया जिस तरह पंजाब के किसानों ने भाजपा विधायक को मार मार कर नंगा कर दिया था। भाजपा ने पिछले 7 सालों में देश की जनता को झूठ, मक्कारी और धोखेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं दिया है और जब जब इन्होंने देश से झूठ बोला है तब तब ये एक्सपोज होते गए हैं। आज हम आपको भाजपा के उन 2 महापुरुष के बारे में बताते हैं जिन्होंने बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उनमें से एक फर्जी राम राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरे भाजपा के अमित शाह हैं, जो लगभग पिछले 1 महीने से शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन भाजपाइयों को सच्चे पत्रकार से कितना डर लगता है। जब सच्चा पत्रकार इनके सामने आता है तो ये पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं। और देश विजयी होगा। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी, एक सवाल था। महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। दरअसल भगवा के ये कमासुत प्राणी पत्रकारों को राम कथा सुना रहे थे, लेकिन वहां खड़े किसी पत्रकार ने यूपी के अजय बिष्ट से इंसान कथा पूछ ली। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश के अजय बिष्ट ने जल्दी से पतली गली पकड़ा और निकल लिया। खैर, एक तरफ केंद्र की मोदी और दूसरी तरफ यूपी की योगी सरकार सिर्फ पोस्टरों पर ही चल रही है। इन दोनों सरकारों ने जनता के हितों से जुड़े जितने भी वादे किए थे वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ पोस्टरों में ही नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री के गृह जिले की हालत इतनी भयावह हो, उस राज्य का क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री की भी बेशर्मी अब खुलकर देश के सामने आ चुकी है। पहले बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। दरअसल कोरोना महामारी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह तबाही मचाई है, उसने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के रातों की नींद उड़ाकर रख दी है, बल्कि पूरे भाजपा और नागपुरी यहूदियों की जड़ें हिलाकर रख दी है। कोरोना महामारी ने जिस तरह से यूपी में तबाही मचाई है वो किसी से भी ढकी या छुपी हुई बात नहीं है। हालत यहाँ तक हो गई थी कि योगी सरकार को कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को छुपाना पड़ गया। योगी सरकार के झूठ लगातार बेनकाब होते चले गए। कभी देसी पत्रकारों ने तो कभी विदेशी मीडिया ने योगी के करतूतों को नींबू की रस की तरह निचोड़ निचोड़ कर बाहर निकाल दिया। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के गृह जिला गोरखपुर के गौनार गांव में पिछले 2 महीने में सिर्फ कोरोना से 100 मौतें हुई हैं। बोलता हिंदुस्तान के खबरों के अनुसार योगी सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि 64% गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त है, जबकि हकीकत तो यह है कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान लगभग 1621 शिक्षकों की मौत भी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री बंगाल चुनाव के बाद से ही ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सिंह गायब रहता है। लेकिन चुनाव का जैसे ही नाम आता है, गृह मंत्री जी बरसाती मेंढक की तरह प्रकट हो जाते हैं। जब देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है तो देश के गृह मंत्री जनता के हितों पर मंथन करने के बजाय अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मंथन कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान देश के गृह मंत्री का मुंह छिपाकर गायब होना इस बात की दलील है कि भाजपा सरकार के पास जनता के लिए कुछ भी नहीं है। देश की जनता को इस आपदा से कैसे निकालना है, सरकार इस पर मंथन करने के बजाय। लेकिन जरा सोचिए, पिछले 1.5 महीने में देश पर जो संकट आई है, देश जिस पीड़ा और दर्द से गुजरा है, उस संकट और दर्द की घड़ी में भी एक बार भी अमित शाह ने देश की जनता के हितों की बात नहीं की। एक बार भी देश की जनता को दिलासा तक नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि गुफा वाले बाबा आएंगे, आंसू बहाएंगे और भाजपा का बेड़ा पार लगाएंगे और भक्त उसी आंसू को देश की जनता को ये कहकर परोसना शुरू कर देंगे कि ये गुजरात वाले बाबा का अमृत है। आज तक की खबरों के अनुसार यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और आरएसएस का दिल्ली में महामंथन हुआ, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे।
सोचिए कितने शर्म की बात है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को देश में फैले कोरोना महामारी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से फिक्र सताने लगी है। आपको याद होगा कि कई मीडिया संस्थानों ने यह खुलासा किया था कि भाजपा सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के बारे में तभी बता दिया गया था जब कोरोना की पहली लहर खत्म होने वाली थी, लेकिन उस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए कोई महामंथन नहीं किया गया, बल्कि भाजपा के सारे मंत्री 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लग गए और वहां जाकर खूब कोरोना फैलाया। दरअसल इस देश पर कोरोना कोई बड़ी आपदा नहीं है, बल्कि इस देश पर सबसे बड़ी आपदा भाजपा सरकार है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश चाहे बर्बाद हो या देश की जनता मर जाए, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।